Hello dear viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one more important field effect or a type of electronic displacement, that is electromagnetic effect, can be abbreviated as E effect. Electromagnetic effect क्या चीज़ होता है, इसकी बेसिस क्या है? आपको याद होगा परसों हमने जब पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट, उस वक्त हमने बताया उसकी बेसिस जो है ना मॉलिक्यूलर पोलैरिटी है या प्रेजेंस ऑफ द बल्की ग्रुप्स, हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, है ना। एंड इंपॉर्टेंटली हमने बताया था वो परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। अनलाइक दैट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ना, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये टेम्पोररी इफेक्ट है। टेम्पोररी इफेक्ट का मतलब है जो ही कोई सबस्ट्रेट एंटर हो रिएक्शन में, या इंपॉर्टेंटली जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में अप्रोच करेंगे वो बेसिस बन जाता है। सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में ये रिएजेंट, ये इफेक्ट तब एप्लीकेबल है जब एक रिएक्शन हो रही हो, केमिकल रिएक्शन हो रही हो, यानी इट इज एप्लीकेबल और वैलिड एट द टाइम ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है ये जो इफेक्ट है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेटा, ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है। इस टेम्पोररी नेचर का मतलब हो गया इट इज रिएजेंट डिपेंडेंट, है ना बेटा। सो इसकी बेसिस जो है, इसकी बेसिस है अप्रोच, आपस में जब नजदीक आएंगे रिएक्टेंट्स, ऑर्गेनिक में हम उसको बोलते हैं अप्रोच बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट बेटा आप सबको पता है, इससे पहले भी मैंने बताया, आज फिर से बताऊंगा, थोड़ा सा रिपीट करूंगा। सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो है ना, ये दोनों रिएक्टेंट्स होते हैं, लेकिन फर्क ये होता है सबस्ट्रेट लेस एक्टिव होता है, रिएजेंट ज्यादा एक्टिव होता है। रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स पे, जो सबस्ट्रेट होता है ये यूजुअली कंसंट्रेशन में ज्यादा होता है, जबकि रिएजेंट कंसंट्रेशन में कम होता है। सबस्ट्रेट कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करता है अटैक के लिए, और रिएजेंट उसी कार्बन स्केलेटन पे अटैक करता है। इसका मतलब हो गया कि ये जो इफेक्ट है ना बेटा, ये टेम्पोररी है नेचर में। टेम्पोररी इन नेचर का मतलब हो गया बेटा इट इज वैलिड at the time of reaction, organic chemical reaction only, है ना बेटा। अब इम्पोर्टेंटली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है क्या है हर किसी मॉलिक्यूल में ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान हो जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन मॉलिक्यूल्स में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, पहले वो नोट करिएगा, मॉलिक्यूल्स इन विच ई इफेक्ट अकर्स, जिनमें होता है, उनकी पहचान है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, जिनमें कम से कम एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, जैसे उनमें अगर होगा C डबल बॉन्ड C, या उनमें होगा बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C, या इनमें होगा C डबल बॉन्ड O, या इनमें होगा C ट्रिपल बॉन्ड N एटसेट्रा, है ना। अनसैचुरेशन हो, पाई बॉन्ड्स होने जरूरी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है। अब क्या चीज हो जाता है, अगर मैं डेफिनेशन पे आऊं सीधे, डेफिनेशन वाइज हम बताते हैं, जो ही सबस्ट्रेट को रिएजेंट इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, अप्रोच करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्या चीज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे हमने दिखा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। उस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट को ही हम क्या बताते बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस होना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेट होना, लेकिन इस वक्त बेटा किसकी मौजूदगी में, रिएजेंट की मौजूदगी में, उसी को हम बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट से डिफरेंट है, वो तो परमानेंट है, ये तो टेम्पोररी है ना बेटा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो हमारे पास है ना बेटा, इसके भी दो टाइप्स है, प्लस ई इफेक्ट है एक का नाम, दूसरे का नाम है माइनस ई इफेक्ट। पहले हम देखेंगे प्लस ई इफेक्ट का क्या मतलब हो गया। प्लस ई इफेक्ट में क्या चीज होता है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो हम बता रहे हैं जैसे डबल बॉन्ड C के या बाकी जो भी कुछ है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो सबस्ट्रेट के है ना, वो चले जाते हैं सबस्ट्रेट के उस एटम की जानिब जिसके साथ अटैकिंग रिएजेंट फाइनली बॉन्ड बनाता है। इसको समझाने के लिए मुझे जरूरी एक एग्जांपल देनी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। मैं एग्जांपल लूंगा बेटा, मेरे पास है अल्कीन इथीन, इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम सबको पता है इसमें क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड। अब क्या होता है,
मैकेनिज्म वाइज देखेंगे, मैकेनिज्म वाइज इस रिएक्शन में क्या होता है। HCl एक पोलर प्रोटिक सबस्टेंस है, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा अंडर द रिएक्शन कंडीशंस। इसके बाद क्या हो जाएगा वो देखेंगे हम, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा वो देखेंगे हम। इसके बाद जो H पॉजिटिव है ना, ये बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन्स की जानिब अट्रैक्ट हो जाएगा। उसको टेक्निकली हम बताते हैं, ये जो H पॉजिटिव है ये अटैक करेगा किस चीज पे, कार्बन एटम पे। कार्बन एटम पे अटैक हम ऐसे दिखा, बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यहां हो जाती है, अटैक ही करता है, लेकिन एरो का मतलब हमेशा याद रखना डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। H पॉजिटिव अटैक करता है इस कार्बन पे, ये H पॉजिटिव इस कार्बन के साथ तब बॉन्ड बनाएगा बेटा जब बाय इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो जाएंगे इस कार्बन की जानिब। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन दो एरोस में कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली ये वाला डिस्प्लेसमेंट। प्लस इफेक्ट का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, से सिग्मा बॉन्ड है बेटा, मैं माना ये सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स दैट एटम ऑफ द सबस्ट्रेट with which the attacking reagent finally forms the bond। immediately यहाँ पे क्या चीज बनेगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बनेगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, जो Cl नेगेटिव रिएक्शन वेसल में मौजूद है या वो यहाँ पे स्टेप 20 इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, यहाँ पे बनेगा CH3CH2Cl। इससे हमें मतलब है नहीं ये क्या हुआ, लेकिन हमारा प्लस इफेक्ट बेटा यहाँ है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट उस कार्बन की जानिब जिसके साथ रिएजेंट फाइनली अटैच हो गया। तो ये प्लस ई की डेफिनेशन है, लेकिन प्लस इफेक्ट में कुछ बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहले ऊपर हमने बताया ना कि पाई बॉन्ड का होना जरूरी है। प्लस इफेक्ट के लिए कंडीशन मगर क्या है, पहली कंडीशन जिन सबस्ट्रेट्स में ये होता है ना वो अनसैचुरेटेड होने चाहिए, मतलब नॉन पोलर अनसैचुरेटेड। नॉन पोलर ये हो जाता बेटा नॉन पोलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में या मॉलिक्यूल्स में, जैसे अल्कीन्स है बेटा, जैसे अल्काइन्स है, जैसे डाइकीन्स है, एटसेट्रा, है ना बेटा। तो नॉन पोलर अनसैचुरेशन का होना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, याद रखे हमेशा अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जैसे H पॉजिटिव के पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तभी जाके अट्रैक्ट हो गया किस जानिब, इन इलेक्ट्रॉन्स की जानिब। सो जो रिएजेंट बेटा यहाँ पे होता है, रिमेंबर दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक, उसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करना है, खुद वो क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इमीडिएट प्रोडक्ट जो इसमें बनता है ना, रिमेंबर दैट इज अ कार्बोकैटायन, वो कार्बोकैटायन है। कहाँ का कार्बोकैटायन, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, हम सबको पता है, इसी को हम कार्बोकैटायन बताते हैं। सो प्लस इफेक्ट के बाद जो हमारे पास दूसरा टाइप है ना बेटा ई इफेक्ट का, वो है माइनस ई इफेक्ट। क्या चीज है वो, माइनस ई इफेक्ट। उसमें क्या चीज होता है देखेंगे। माइनस ई इफेक्ट एक्चुअली मैं बताऊं आपको, माइनस इफेक्ट पे कंडीशंस ही पहले मैं चेक बताऊंगा आपको। पहली कंडीशन माइनस इफेक्ट में है जो सबस्ट्रेट है ना बेटा, वो होना चाहिए पोलर अनसैचुरेटेड, पोलर। अब मैं उस जगह पे आ चुका हूं, यहाँ पे मैं कंडीशंस पहले आपको बता सकता हूँ। इसलिए भी एक तरीका है, बेटर तरीका अंडरस्टैंड करने का। प्लस इफेक्ट में हमने बताया अभी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लेकिन इसमें पोलर अनसैचुरेटेड होना चाहिए। अनसैचुरेशन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। पोलर का मतलब हो गया परमानेंट डायपोल मोमेंट है। हमको पता है कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा है, डेल नेगेटिव है, डेल पॉजिटिव है। इस तरह हमारे पास साइनाइड का ग्रुप है या बाकी कोई और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो पोलर भी है और अनसैचुरेटेड भी है बेटा, उसमें स्कोप रहेगा माइनस इफेक्ट का। इसमें क्या चीज हो जाता है, इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, रिएजेंट जो इसमें होता है, प्लस इफेक्ट में क्या आपने देखा, वहां पे हमने देखा रिएजेंट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि वो बेसिकली खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट है ना वो न्यूक्लियोफिलिक होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है। यहाँ का रिएजेंट या तो न्यूक्लियोफिलिक होता है, जिसको बता सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक होता है, या इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और जिसमें इसमें जो इमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ना वो कोई रेडिकल एनाइन होता है, एनाइन, रेडिकल एनाइन, ये रेडिकल नहीं, रेडिकल एनाइन होता है वो, ठीक है बेटा। और होता क्या है माइनस इफेक्ट, डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। हम बोलते हैं इसमें क्या चीज होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, सपोज अगर ये पाई बॉन्ड है, इसकी मूवमेंट, सपोज अगर ये पाई बॉन्ड है, इसकी मूवमेंट हो जाएगी उस एटम की जानिब जिसके साथ फाइनली रिएजेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। सो इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू एन एटम या ग्रुप अदर देन at which
अदर देन एट विच अटैक ऑकर्स, या हम बता सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड्स है वो उस एटम की जानिब चले गए जिसके साथ फाइनली रिएजेंट ने बॉन्ड नहीं बनाया। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल्स है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे देखने को। फिलहाल आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए जहां पे C डबल बॉन्ड O है, जैसे एल्डिहाइड है या कीटोन है। हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन किस चीज पे, इस मॉलिक्यूल पे क्या चीज हो जाता है, फिर प्रोडक्ट यहां पे बनता है साइनोहाइड्रोजन। पहले मैं आपको सीधे बताऊं, OHCN ये साइनोहाइड्रोजन कहलाता है। सो माइनस C इफेक्ट को समझने के लिए मुझे क्या करना है, इसका मैकेनिज्म दिखाना है। पहले जो H पॉजिटिव HCN है, ये रिएक्शन कंडीशंस के इन्फ्लुएंस पे टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। इसके बाद Cl नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे, वो हो गया ये कार्बन, यानी कि साइनाइड एंड हमला बोलेगा इस वाले कार्बन पे। ऐसे में इस कार्बन की वैलेंसी 5 बन जाएगी, तो फटाफट पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा लिटरली, इस ऑप्शन की जानिब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब कुल मिला के क्या हो गया, आपने क्या देखा, हमने देखा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उस एटम की जानिब चले गए जिसके साथ अटैकिंग रिएजेंट, जो कि इस वाले केस में साइनाइड आयन है, उसने बॉन्ड नहीं बनाया। ठीक है बेटा, सो माइनस इफेक्ट में आपने क्या देखा, साइनाइड आयन ने अटैक तो कार्बन पे किया, बॉन्ड तो कार्बन के साथ बना, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी जानिब नहीं चलेंगे, उससे दूर चलेंगे, वो ऑक्सीजन की जानिब चलेंगे। तभी जाके हम बताते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू एन एटम अदर देन एट व्हिच अटैक ऑकर्स, या इंपॉर्टेंटली हम बताते हैं माइनस इफेक्ट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रेडिकल एनायन इमीडिएट प्रोडक्ट यहां पे बनता बेटा। इसके बाद जो रिएक्शन रसल में H पॉजिटिव मौजूद है, वो झट से अटैक करेगा इस जगह पे, वो इस जगह पे अटैक करेगा ना, वो अटैक करेगा इस जगह पे, तो बनेगा हमारा ये साइनोहाइड्रोजन फाइनली। ठीक है बेटा, ये हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का कांसेप्ट, इसके दो टर्म्स। अब जिस तरह इंडक्टिव इफेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। इवन हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, वो काफी ज्यादा एप्लीकेबल है, इसकी भी एप्लीकेशंस है, तो कुछ हम यहाँ पे जरूर नोट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से हम नोट क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एप्लीकेशंस हम करेंगे नोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। पहली बात, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ना बेटा, ये रिएक्शन को होने में मदद करता है। इट फेवर्स अ रिएक्शन, इट डज नॉट इनहिबिट अ रिएक्शन। फेवर करता है रिएक्शन को, फेवर्स अ रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये इनहिबिट नहीं करता है, फेवर्स अ रिएक्शन। कुछ ऑथर्स तो बोलते हैं ये काइनेटिक कांसेप्ट है, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को हम सपोज कर सकते हैं एक ऐसा इफेक्ट है जिससे एक्टिवेशन एनर्जी जो रिएक्शन की है ना बेटा, वो डिक्रीज होती है, क्योंकि ये मदद करता है रिएक्शन होने में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन की एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरत होता है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए बेटा, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, तो उस एक्सप्लोजन रिएक्शंस को छोड़ के कुछ और रिएक्शंस को छोड़ के। लेकिन गर्ल्स ये है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूजुअली जो रिक्वायरमेंट है एक्टिवेशन एनर्जी की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के चलते डिक्रीज हो जाएगी जिन रिएक्शंस में ये इफेक्ट होता हो, है ना बेटा। तीसरी बात आप याद रखेंगे, इवन इफ ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है बेटा, हम सबको पता चला ऊपर ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है, टेम्पोरेरी है बेटा इफेक्ट ये नेचर में, लेकिन याद रखें टेम्पोरेरी इफेक्ट होने के बावजूद भी ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड इफेक्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड इफेक्ट का मतलब है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सपोज और इंडक्टिव इफेक्ट साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहा हो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन में बेटा डोमिनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जीत किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, इससे रिएक्शन को होना है ना बेटा। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं करता इफेक्ट फिजिकल कांस्टेंट्स को। फिजिकल कांस्टेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ना, फिजिकल कांस्टेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होता है, टैपोम होता है, बॉडी पॉइंट है, उनको ये इफेक्ट नहीं करता है। कौन बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं इफेक्ट करता है ना बेटा। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट सिस्टम, उस पे भी इसका कोई असर नहीं है। तो बेटा ये जानकारी थी छोटे से इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। थैंक यू।